हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5वें विश्व काफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत पहली बार विश्व काफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार कर रहा है तो इसके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह किस नंबर का है? 5वें नंबर का विश्व काफी सम्मेलन है। बात करते हैं इसके बारे में। तो भारत 25 से 28 सितंबर 2023 तक बेंगलुरु कर्नाटक में पहली बार 5वें विश्व काफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 25 से 28 सितंबर में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। और 21 नंबर का है तो यह 5वां है और भारत पहली बार इसका मेजबानी कर रहा है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार की थीम क्या है इसका? सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता इस बार की इसका थीम है। और इसे आयोजन कौन का इसका आयोजनकर्ता कौन है? अंतरराष्ट्रीय काफी संगठन। विश्व काफी सम्मेलन हर 4 से 5 साल में आयोजित होने वाला एक उच्च स्तरीय आयोजन है, जो पहले यूनाइटेड किंगडम में कब हुआ था? 2001 में, ब्राजील में 2005 में, ग्वाटेमाला में 2010 में और इथोपिया में 2016 में हुआ। और इस बार कौन सा है? 5वां है। अब की बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा सितंबर में। ठीक है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? वैश्विक कॉफी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य होता है। बात हो रही है कॉफी के बारे में। तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी किस देश में होती है? तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ब्राजील में जो चाय के बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फजेंटा कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंटा कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक कॉफी किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी भारत में होती है। बात करें अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूके में। और इसमें 75 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक या तमिल पुस्तक निनय बुगालुक्कू मराना मिल्लाई का अंग्रेजी अनुवाद है। और इसे किसने लिखा है? नाजमा मरेकियार और वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एस. राजन ने इसे लिखा है। और नाजमा वरकियार ये उनकी भतीजी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बात हो रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिसिल द्वारा जारी की गई कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। यह है 2022 की रैंक, जिसमें एसबीआई पहले स्थान पे था और 2023 में अब एचडीएफसी, दूसरे नंबर पे एसबीआई और तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक और चौथे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक पहुंच गई है। नेक्स्ट है, बात हो रही है क्रिसिल के बारे में। तो यह एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। और अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? अमीश मेहता वर्तमान में इसके सीईओ हैं। बात करें एचडीएफसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सीएम वासुदेव वर्तमान में चेयरमैन है। और एमडी कौन है यानी प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2023 को किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2023 को संबोधित किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत विश्व में चमड़े से बने परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, जींस बनाने के सामान और घोड़े के साजो सामान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और चमड़े उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। ध्यान रखिए, चमड़े में चौथा निर्यातक है और चमड़े से बने परिधानों में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। और पीयूष गोयल ने कहा, भारत फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो कपड़ा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अच्छे पोषण, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्तनपान से शिशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण और मातृ स्वास्थ्य को होने वाले लाभों को उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस बार की थीम का क्या है? आइए स्तनपान कराएं और काम करें। और इसकी स्थापना 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की पहल के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम बिरला ने असम विधानसभा का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। नए विधान भवन में ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा भी उपलब्ध है। बात हो रही है असम की, तो असम की को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा सीट कितनी है? 7। लोकसभा कितनी है? 14। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं वहां विधानसभा की। अगला प्रश्न है, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब? 1 से 2 अगस्त को इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? गांधीनगर में। और इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। और इसका थीम क्या था? महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इसका इस बार का थीम था। यह महिलाओं की आर्थिक प्रगति के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए एक पहल है। बात हो रही G20 की, तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 19 और एक यूरोपियन यूनियन। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस बार की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत G20 की मेजबानी कर रहा है 2023 की। ठीक है, इसलिए सारी बैठकें भारत में हो रही हैं। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यह पुरस्कार की दौड़ में भारत की एकमात्र फिल्म है। फिल्म का निर्देशन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के रंजन कुमार ने किया। किसने किया है? इसके निर्देशक कौन है? रंजन कुमार। और इसे बज्जिका बोली में बनाया गया है। बज्जिका बोली यह वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के क्षेत्रों की आम भाषा है। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ये। और इसके मुख्य कलाकार कौन है? चंदन कुमार और फलक खान इसके कलाकार हैं। ये हैं चंदन कुमार और ये हैं फलक खान। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बात हो रही है ऑस्कर अवार्ड की।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1929 को, और इसे एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसे मिला? नाटू नाटू को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस बार, तो कई सारे एग्जामों में, यहाँ तक पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था ये। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी है? द एलिफेंट विस्पर। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000 अमेरिकी डॉलर भारत की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। कब तक? 2030 तक। ये किसने कहा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2030 तक लगभग 70% बढ़ने की संभावना है, और वर्तमान में कितनी है? 2450 डॉलर, और यह 2030 तक 4000 डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की गई है। रिपोर्ट में कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना राज्य 2,75,000 रुपए के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक 2,65,000, और तमिलनाडु 2,41,000, केरल 2,30,000 रुपए, और आंध्र प्रदेश 2,07,000 रुपए के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। पहले स्थान पे कौन है? तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवी मुंबई भारत का पहला शहर है जो सेप्टिक टैंक मुक्त बनने जा रहा है। ध्यान रखिए पहला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नवी मुंबई जल्द ही सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है। नवी मुंबई नगर निगम ने पूरे शहर में सीवेज नालियों का एक नेटवर्क बिछाया है, जिसमें केंद्र सरकार के फंड की मदद से 7 अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। बात करें अब हम जीके कुछ प्रश्नों की, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषा शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? 1951 में। और मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज के कारण मलेरिया फैलता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। हैदराबाद किस नदी पे है? तो मूसी नदी पे के किनारे बसा है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह है आज का टेस्ट का प्रश्न। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यह आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।